दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सिकंदर को, जिसकी इस समय काफी ज्यादा हाइप है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन को देखते हैं, जो प्लेन से कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एक लेडी दिखती है, जिसे देखते ही वह पहचान जाता है कि इसका एमएमएस वायरल हुआ था। अर्जुन उसे ब्लैकमेल करता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है संजय की। संजय अर्जुन और उसके बॉडीगार्ड्स को बुरी तरह पीटता है और अर्जुन से उस लेडी से माफी मंगवाता है। जब यह बात होम मिनिस्टर प्रधान को पता चलती है कि उसके बेटे को किसी ने मारा है, तो वह गुस्से में आ जाता है। प्रधान अब अपने बेटे का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह ऑफिसर प्रकाश को संजय को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। जब प्रकाश संजय को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचता है, तो देखता है कि यह घर नहीं बल्कि एक महल है। संजय असल में राजकोट का राजा था। प्रकाश जब अंदर जाता है, तो संजय की पत्नी साई श्री बताती है कि संजय खुद थाने गया है, क्योंकि उसे पहले ही आपकी आने की खबर मिल गई थी। प्रकाश जब लौटता है, तो देखता है कि बाहर हजारों लोग खड़े हैं, जो पुलिस से नाराज थे कि वह संजय के घर क्यों आई। वे प्रकाश की गाड़ी भी तोड़ देते हैं। फिर प्रकाश साई श्री की गाड़ी से थाने जाता है। वहां वह देखता है कि संजय के साथ बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो प्रकाश को चेतावनी देते हैं कि संजय से पंगा मत लेना, वरना बर्बाद हो जाओगे। संजय वहां से चला जाता है। शाम को संजय की एनिवर्सरी होती है, तो वह पूरे शहर को पार्टी देता है। वह दिल का अच्छा आदमी था और साई श्री भी उससे बहुत प्यार करती थी। पार्टी के बाद जब संजय घर जा रहा होता है, तो कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन संजय बिना किसी को भनक लगाए उन गुंडों को मार गिराता है। उधर साई श्री हमेशा चाहती थी कि संजय उसके साथ समय बिताए, लेकिन वह राजा था, इसलिए व्यस्त रहता था। एक दिन साई श्री को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। वह संजय को यह खुशखबरी देने जाती है, लेकिन तभी संजय की खदान का एक मैनेजर आता है और बताता है कि उसने पैसों के लालच में 20 किलो एक्सप्लोसिव बेच दिए, जो पंजाब में धमाके के लिए इस्तेमाल हुए। यह सुनकर संजय को गुस्सा आता है और वह मैनेजर को थप्पड़ मारकर भगा देता है। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि कुछ लोग मैनेजर को मारने आ रहे हैं। अगर वह मारा गया, तो पूरा इल्जाम संजय पर आएगा कि उसने ही एक्सप्लोसिव भेजे थे। संजय फौरन उसकी जान बचाने जाता है और वहां जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी दौरान साई श्री भी वहां पहुंच जाती है और गुंडे एक बड़ा धमाका कर देते हैं। संजय किसी तरह सबको बचा लेता है, लेकिन साई श्री पर इसका असर पड़ता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लग। संजय को यह नहीं पता था कि साई श्री मां बनने वाली है। खदान में विस्फोट के कारण साई श्री घायल हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। वहीं संजय अपने मैनेजर की गवाही कोर्ट में करवाकर मामला निपटा देता है, लेकिन साई श्री को बचाया नहीं जा सकता और उसकी मौत हो जाती है। संजय पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई नहीं बचा। डॉक्टर बताते हैं कि साई श्री एक ऑर्गन डोनर थी। उसके लंग्स, आंखें और दिल 3 अलग-अलग लोगों को दान किए जाते हैं। संजय साई श्री का अंतिम संस्कार करता है, लेकिन वह अकेलेपन से जूझने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि साई श्री के ऑर्गन्स 3 लोगों को ट्रांसप्लांट हुए हैं। वह फैसला करता है कि वह उन लोगों से मिलेगा। संजय मुंबई आता है
और सबसे पहले धारावी में रहने वाले बच्चे कुमार से मिलता है, जिसे साइश्री के लंग्स मिले थे। लेकिन यहाँ प्रदूषण इतना ज्यादा था कि किसी के भी फेफड़े खराब हो सकते थे। उसे पता चलता है कि विराट नाम के एक बड़े आदमी ने आधी जमीन खरीद रखी है और बाकी की जमीन को कब्जे में लेने के लिए बस्ती को प्रदूषित कर रहा है। संजय को पता चलता है कि विराट जल्द ही और जमीन खरीदने वाला है। संजय बची हुई जमीन को खरीद लेता है ताकि बस्ती वाले सुरक्षित रहें। अब संजय बस्ती का हीरो बन चुका था। इसके बाद वह वैदेही से मिलने जाता है, जिसे साइश्री की आंखें मिली थी। वहां उसे पता चलता है कि वैदेही का ससुर बहुत सख्त आदमी है और घर की महिलाओं को आजादी नहीं देता। संजय वैदेही की हालत देखकर सीधा निशा से मिलने जाता है, जिससे साइश्री का दिल मिला था। लेकिन निशा की हालत ठीक नहीं थी और उसकी मौत कभी भी हो सकती थी। संजय दुनिया के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से ऑनलाइन सलाह लेकर निशा का इलाज करवाता है और उसकी जान बच जाती है। संजय तीनों लोगों से मिल चुका था और वे सुरक्षित थे, तो वह वापस जाने की सोचता है। लेकिन रास्ते में मिनिस्टर प्रधान की रैली होती है, जहां प्रधान का बेटा अर्जुन संजय को देख लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। कार क्रैश में अर्जुन की मौत हो जाती है और संजय राजकोट के लिए निकल पड़ता है। प्रधान को जब अपने बेटे की मौत का पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि संजय ने ही अर्जुन को मारा है। वह संजय को फोन करके धमकी देता है कि वह उसकी पत्नी के ऑर्गन पाने वालों को नहीं छोड़ेगा। संजय यह सुनकर भड़क जाता है और मुंबई वापस लौट आता है। संजय सबसे पहले उन तीनों लोगों का डाटा डिलीट करवाता है ताकि प्रधान को उनके बारे में कोई जानकारी न मिले। फिर वह उनकी सुरक्षा के लिए निकल पड़ता है। जब वह कुमार के पास पहुंचता है तो देखता है कि बस्ती को खाली कराने के लिए गुंडे आए हुए हैं। यह सब विराट ने भेजा था। संजय गुंडों को बुरी तरह मारता है। इधर प्रधान अपने लोगों को लगाकर उन तीनों के नाम पता करने की कोशिश करता है। प्रधान खदान के मैनेजर को पकड़वाकर संजय के खिलाफ झूठा बयान रिकॉर्ड करवा लेता है और फिर उसकी हत्या करवा देता है। अब संजय का नाम वांटेड लिस्ट में आ जाता है। संजय निशा से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि निशा एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वह बस टाइम पास कर रहा था। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी निशा उसे भूल नहीं पाई थी। संजय उस लड़के से मिलने जाता है, लेकिन लड़का उससे बदतमीजी करता है। गुस्से में आकर संजय उसे मार देता है। संजय वापस धारावी आता है और देखता है कि कुमार की हालत खराब हो चुकी है। प्रदूषण के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तब संजय विराट के पास जाकर पूरी जमीन का 2 गुना दाम देने का ऑफर देता है। पैसा देखकर विराट मान जाता है और संजय जमीन खरीद ले। अब संजय वहां से पूरा कूड़ा साफ करवाने की योजना बनाता है। वहीं उसने वैदेही और उसके साथियों के लिए एक छोटा सा बिजनेस खुलवाया, जिससे वे घर बैठे अच्छा पैसा कमा सकें। अब वैदेही का ससुर भी बदल गया था और फैमिली खुश थी। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। लेकिन एक दिन वैदेही की फैमिली को पता चलता है कि संजय वांटेड लिस्ट में है। वे उसे बुरा भला कहने लगते हैं। इधर प्रधान को भी आखिरकार साइश्री के ऑर्गन पाने वालों की जानकारी मिल जाती है। अब वह उनके खिलाफ कदम उठाने की योजना बना। प्रधान तय करता है कि वह उन तीनों को मारेगा। उधर कुमार की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। संजय को अब जल्द से जल्द कोई कदम उठाना था ताकि प्रधान को रोका जा सके। वहीं संजय बस्ती के सारे बीमार लोगों को
ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जो कि करीब 6000 लोग थे और सबका इलाज चालू था। इधर वैद और निशा के घर वालों को पता चल चुका था कि संजय असल में इसके एक राजा है जिसकी बीवी के ऑर्गन उनके पास हैं, इसलिए वह उन्हें बचा रहा था। इसलिए उन लोगों की नजरों में संजय भगवान बन जाता है। प्रधान ने अब गुंडे भेज दिए थे उन लोगों को मारने के लिए जिन्हें संजय बचा रहा था, लेकिन वहां गुंडों को देखकर वध की फैमिली अपनी जान बचाने के लिए उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां संजय मौजूद था। इसलिए वह गुस्से में वहां उन लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। तब यहां पर भयंकर फाइट होती है जहां संजय और उसके साथियों ने सारे गुंडों को ढेर कर दी। इसके बाद संजय सीधा प्रधान के पास पहुंच जाता है और उसे बुरी तरह से मारकर समझाता है कि अब से उन लोगों से पंगा ना लेना। और प्रधान भी अब शांत बैठ गया था। वहीं कमार भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। इसलिए संजय को चैन की सांस आती है, क्योंकि वह तीनों ही लोग पूरी तरह से सेफ और खुद। जिसके बाद वहां प्रकाश आता है और बताता है कि कोर्ट ने आपके ऊपर से उस केस का इल्जाम खारिज कर दिया है, क्योंकि वह सच्चाई जान गए थे कि वह ब्लास्ट आपने नहीं करवाया। यह जानकर संजय खुश हो जाता है। फिर जब वह हॉस्पिटल से बाहर आता है तो देखता है कि यहाँ तो कितने सारे बस्ती के लोग सिर्फ संजय के लिए आए हैं, क्योंकि वह लोग भी अब संजय को अपना राजा मान बैठे थे जो हर किसी की मदद करता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। वैसे अगर छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी का कॉन्सेप्ट साउथ की मूवीज जैसा ही था और देखने में इंटरेस्टिंग भी था, लेकिन प्रॉब्लम आती है एक्टिंग में, जहां आप कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते। वहीं रश्मिका भले ही कितनी ही क्यूट क्यों ना हो, आपको महसूस हो जाएगा कि वह एक्टिंग करने का ट्राई ही कर रही थी, बस उनसे एक्टिंग हो नहीं पा रही थी। बाकी सलमान खान तो अपने उसी अंदाज में नजर आए हैं जैसा वह पिछली 3-4 फिल्मों में नजर आ रहे थे। कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना।